श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। महाराज श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृत अध्याय 4। नरसिम्हा सरस्वती और स्वामी समर्थ अवतार का संकल्प। श्रीपाद श्रीवल्लभ जी ने कहा, मेरी प्रिय बहन वासवी, तुम्हारी मनोकामना की सिद्धि हो। मैं 14 साल अर्थात जब तक यह शरीर 30 साल का न हो जाता है तब तक इसी रूप में रहकर उसके उपरांत गुप्त हो जाऊंगा। फिर संन्यास धर्म का उद्धरण करने नरसिम्हा सरस्वती के नाम से अवतरित होकर 80 साल तक उस शरीर में रहूंगा। उसके बाद कदलीवन में 300 साल तक तपोनिष्ठा में रहकर प्रज्ञापुर मतलब अक्कलकोट महाराष्ट्र में स्वामी समर्थ नाम से अवतार की परिसमाप्ति करूंगा। अवधूत और सिद्ध पुरुषों के रूप में अपनी लीलाएं एवं महिमा दिखाकर लोगों के दिलों में धर्म और कर्म के प्रति अनुरक्ति जाऊंगा। श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृत अध्याय 6। श्रीपाद श्रीवल्लभ अवतार गुप्त रखकर में मीन अंश मीन लग्न में नरसिम्हा सरस्वती के रूप में जन्म लूंगा। गंधर्व नगर में अपनी लीलाओं से भक्तों की रक्षा करके फिर श्रीशैल के कदलीवन में 300 साल तपो समाधि में रहकर उसके बाद स्वामी समर्थ नाम से प्रज्ञापुर में रहकर जब शनि मीन में प्रवेश करता है तब शरीर त्याग करूंगा। नाना बापनार्य, आपने सूर्यमंडल की शक्ति श्रीशैल में मल्लिकार्जुन शिवलिंग के अंदर आकर्षित करवाई। ठीक उसी समय सूर्यमंडल से शक्ति गोकर्ण के महाबलेश्वर में पादगया क्षेत्र के स्वयंभू दत्त में आकर्षित किया गया। मैं गोकर्ण क्षेत्र और भी शक्तिवंत बनाना चाहता हूँ ताकि जीवियों से संबंधित अनिष्ट स्पंदन उसमें लय होकर आश्रितों को शुभ स्पंदन दे सके। यही मेरा संकल्प है। गोकर्ण का लिंग परमेश्वर का आत्मलिंग है। इसी तरह दर्शन मात्र से मुक्ति देने वाले श्रीशैल मल्लिकार्जुन लिंग को भी और भी शक्तिपूर्ण करना चाहता हूँ। तुम सत्य ऋषि हो। तुमने निर्धारण किया कि माँ ने मुझे साष्टांग प्रणाम जब मैं यति रूप में था तब किया, इसलिए मैं अल्पायु नहीं हो सकता। मैंने बताया कि श्रीपाद श्रीवल्लभ के रूप में प्रणाम करने की वजह से मुझे अल्पायु होने की संभावना है। 16 साल तक ही आपके घर में रहने का मैंने निश्चय किया ताकि हमारी दोनों की बात सच निकले। भव बंधनों से मुक्ति चाहने वाले मुमुक्षुओं को मुक्ति अनुग्रह करना है। तुम मुझे चिरंजीवी देखना चाहते हो, वह संकल्प में अवश्य पूरा करूंगा। श्रीपाद श्रीवल्लभ का यह रूप में गुप्त करके नरसिम्हा सरस्वती का अवतार लेता हूँ। फिर भी श्रीपाद श्रीवल्लभ रूप नित्य सत्य बनकर रहेगा। नरसिम्हा सरस्वती के रूप में 300 साल श्रीशैल के कदलीवन में तपस्या करके प्रज्ञापुर मतलब अक्कलकोट महाराष्ट्र में स्वामी समर्थ बनकर वहाँ के वटवृक्ष में अपनी प्राणशक्ति प्रवेशित करके श्रीशैल मल्लिकार्जुन के लिंग में लीन हो जाऊंगा। श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृत अध्याय 11। श्रीपाद श्रीवल्लभ ने कहा, नाना बापनार्या, हम दोनों एक ही है। अगले जन्म में मैं बिल्कुल आप ही जैसा शरीर से अवतरित होने वाला हूँ। आपको संन्यासाश्रम लेने की इच्छा प्रगाढ़ है। इस जन्म में या अगले जन्म में तुम सन्यासी होना मेरे संकल्प में नहीं है। बिल्कुल आप पर उतर आकर तुम्हारे कर्म बंध व वासना विशेष ध्वंस करना चाहता हूँ।
यह कहते हुए धीरे से नाना के भ्रूमध्य छू लिया जो कूटस्थ चैतन्य का आवास है। बापनारी ने कुछ पल महाअवतार श्री बाबा जी को देखे जो हिमालय में निश्चल तपो समाधि में थे। थोड़ी देर के बाद उनका प्रयाग क्षेत्र में त्रिवेणी संगम में नहाना देखा और फिर उनमें श्रीपाद श्रीवल्लभ को देखा। वह रूप धीरे धीरे कुक्कुटेश्वरालय के स्वयंभू दत्त में लीन हो गया। उसमें से अवधूत बाहर निकल आए। अपनी बेटी सुमति महारानी उस अवधूता को भिक्षा देती हुए नजर आई। वह अवधूत श्रीपाद श्रीवल्लभ रूप में परिवर्तित होकर सुमति महारानी की गोद में शिशु बन गया। फिर उसके बाद 16 साल का युवक दिखाई दिया। वह युवक उनकी ओर गंभीरता से देखते हुए बिल्कुल उनकी तरह बदल गया, लेकिन फर्क इतना था कि वह सन्यासी था। किसी 2 नदियों के पवित्र संगम स्थल में नहाकर अपने शिष्यों के साथ शान से पैदल जा रहे थे। उस सन्यासी बापनार्य को देखकर कहा, अच्छा तुम यह विचिकित्सा में हो कि मैं कौन हूँ? मुझे नृसिंह सरस्वती कहते हैं। यह गंधर्वपुर है। फिर अपने अंगवस्त्र नदी में डालकर उस पर बैठकर श्रीशैल पहुँचे। वहाँ के कदलीवन के महापुरुषों ने महायोगियों ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रार्थना की, महाप्रभु आपकी राह देखते देखते हम कई शताब्दियों से तपस्या कर रहे हैं। आपके अनुग्रह से हमें धन्य कीजिए। वे वहाँ कई साल तपस्या करके बूढ़े हो गया। वे सिर्फ कौपीनधारी थे। तीक्ष्ण नजरों से बापनार्य को देखते हुए बोले कि इस रूप को स्वामी समर्थ कहते हैं। थोड़ी देर के बाद शरीर त्याग करके अपनी प्राणशक्ति एक वटवृक्ष में निक्षिप्त की। अपनी दिव्यात्मा श्रीशैल के मल्लिकार्जुन शिवलिंग में विलीन की। महापवित्र व अत्यंत शक्तिवंत उस शिवलिंग से मेघ गंभीर स्वर में यह सुनाई दिया, बापनार्य तुम धन्य हो। मेरी आवांगमानस गोचर अनंत ज्ञान स्वरूप एवं आद्यंतरहित शक्तियों को तुम अपने क्रिया योग बल पर सूर्यमंडल से शक्तिपात करके इस ज्योतिर्लिंग में निपात की। 18,000 दिव्य पुरुष इस ज्योतिर्लिंग की पूजा के जरिए इस लिंग में उपस्थित मेरी सेवा लगातार करते रहेंगे। जो इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं उनकी भौतिक व आध्यात्मिक प्रगति में वे सिद्ध पुरुष सहायता करेंगे। त्रिमूर्ति स्वरूपात्मक में श्रीपाद श्रीवल्लभ, नृसिंह सरस्वती वे स्वामी समर्थ रूपों में तुम्हें अनुग्रह करता हूँ। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा।